नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। लेकिन इस खबर का विश्लेषण करने के पहले आपको एक गुजारिश। वर्तमान में देश में जो स्थिति चल रही है, वहाँ क्या सच बोलने वाले कितने दिन तक बोलते रहेंगे या उन्हें कब तक बोलने दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए यदि कुछ नए कानून आ रहे हैं, यदि वो कानून सच का गला घोटने का प्रयास करते हैं, तो हम किसी और फॉर्मेट में चले जाएँगे। लेकिन उसके बीच में यदि 3-4 महीने के लिए हमें ज़रूरत होगी आप लोगों के सहयोग की, इसलिए स्कैनर जो आपको दिख रहा है साथ में, आपने हमें सब्सक्राइब किया, आप हमें लगातार देखते हैं, शेयर करते हैं। आपके जितनी आपको लगे उतनी यदि आर्थिक सहायता आप कर दें, तो ये और हमारे हाथ मजबूत करेंगे। जो कर सकते हैं वो करें, जो ना कर सकते हैं फिर भी जो लोग हमको सब्सक्राइब करके हमको शेयर करते हैं लोगों के साथ, वही एक उनका बड़ा सहयोग होगा। लेकिन यदि कोई आर्थिक रूप से सहयोग देना चाहते हैं, तो हमारा स्कैनर आ गया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आते हैं खबर पर। खबर आज फिर हम विदेश पे जाएँगे, लेकिन अब इज़राइल, ईरान, रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, र चाइना, पाकिस्तान इस पर नहीं। एक ऐसा देश है जहाँ हमारे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। एक ऐसा देश कहीं न कहीं हमारे रूट्स भी उस देश के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म को मानने वाला एक देश है। मैं थाईलैंड की बात कर रहा हूँ। और इस खासकर इस वीडियो को आपके सामने लाने का मकसद, इस खबर को विश्लेषित करने का मकसद कि जनता यदि जागरूक है, तो नेता के छोटे से गलती पर भी उसे अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटोंगटर्न शिनवात्रा ने अपने पड़ोसी मुल्क कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन से 15 जून को एक 17 मिनट की लंबी बातचीत की, और वो बातचीत का ऑडियो लीक हुआ। कहा तो ये जाता है कि कंबोडिया के नेता हुन सेन ने अपने पार्टी के कुछ लोगों से ये ऑडियो क्लिप शेयर की, फिर वो पब्लिक डोमेन में आ गई। और जब वो थाईलैंड पहुंची, तो हड़कंप मच गया, लोग रास्ते पे आ गए। जो गठबंधन की सरकार थी, उसमें दरार पड़ गई। जो गठबंधन के बड़े प्लेयर थे, जो सबसे बड़े दूसरी पार्टी है सत्ता में, जो पार्टी है उसके साथ घुमजोई ठाई। इस पार्टी ने अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। दो अन्य सहयोगी दल भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और वो भी अपना समर्थन वापस लेने के मूड में है। सरकार अल्पमत में आ चुकी है। जो विपक्ष के नेता है नट्टोफोंग रुएंग द व्याउर, इन्होंने भी सरकार भंग कर नए चुनाव घोषणा करने की सरकार से मांग की है। ये सारा बवाल हुआ क्यों? क्या था उस 17 मिनट के बातचीत में? दरअसल थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर पेटेंगटर्न शिनवात्रा पे आरोप लगातार ये दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी लगाते आ रहे हैं कि वो अपने पड़ोसी मुल्क कंबोडिया के प्रति बड़ा नरम रवैया अपनाते हैं। लेकिन कंबोडिया से ही कुछ दिनों से थाईलैंड का विवाद चल रहा है। बात ये हुई कि कंबोडिया थाईलैंड की ये जो बॉर्डर है, ये करीब करीब 817 किलोमीटर लंबी है। और इसका जो सीमांकन है, वो कई जगह अस्पष्ट है। एक 11वीं सदी का वहां मंदिर है, वर्तमान में यूनेस्को की धरोहर है। प्रिय विहार मंदिर भले ही यूनेस्को के है, लेकिन 1962 में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने इसे कंबोडिया का हिस्सा बताया था। लेकिन फिर मंदिर के आसपास की जो 4.6 वर्ग मीटर की जमीन है, वो विवादास्पद बनी है। लेकिन हुआ क्या था? जो मुख्य विवाद ये है कि कुछ दिन पहले जो एक एमरल्ड ट्रायंगल ट्रायंगल नाम का एक जगह है,
उसे आप नो मैन्स लैंड कहते हैं। वो ट्रायंगल इसलिए बनता है कि कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस, ये तीनों देशों की बॉर्डर वहां मिलती है और वहां एक तिकोना भूभाग है जो नो मैन्स लैंड है। बफर जोन जो रहते हैं अलग अलग देशों के बीच में सीमाओं में, वो है। वहां पर 28 मई को कुछ विवाद हुआ कंबोडियन और थाईलैंड के सैनिकों के बीच। कंबोडिया ने आरोप लगाया कि थाईलैंड बार बार ड्रोन उड़ाकर हमारी सीमा में आते हैं, थाईलैंड के ड्रोन, और उनके सैनिक बार बार हमारे सैनिकों को उस्काने का काम करते हैं। फिलहाल वहां एक झड़प हुई और एक झड़प में कंबोडिया का एक सैनिक मारा गया। उसके बाद पूरा कंबोडिया रास्ते पे आ गया। सरकार ने थाईलैंड के साथ अपने संबंध तोड़ दिए। सारा आयात जो थाईलैंड से है वो बंद हो गया। यहाँ तक थाईलैंड के जो टीवी शोज थे वो वहां ब्लॉकआउट हो गए। इंटरनेट पे भी जो थाईलैंड और कंबोडिया शेयर करते थे उस पर रोक लगी और ये विवाद दोनों देशों के बीच में एक हॉट पॉइंट पे पहुंच गया। इसी बीच जो प्रधानमंत्री है शिनवात्रा, इन्होंने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन से बात की। बातचीत इसी विवाद में बर्फ पिघलने के लिए थी, लेकिन बातचीत के दौरान वो हुन सेन को अंकल अंकल कह के संबोधित कर रही थी, चचा करके संबोधित कर रही थी। साथ ही उन्होंने अपने बातचीत में जो सैन्य अधिकारी था एडमिरल ट्रायंगल में उस समय, जिसके चार्ज में वो पोस्ट था और वहीं झड़प हुई, उस अधिकारी को लेके कुछ तंज कसा। और कुल मिलाकर ये कहीं बर्फ पिघलनी चाहिए और ये संबंध फिर से स्थापित हो, इसलिए शिनवात्रा ने 17 मिनट लंबी बात की। लेकिन उसके बातचीत का जो टोन था वो कहीं ना कहीं सबमिसिव था, मतलब एक एक समर्पण का था। और थाईलैंड के लोगों के गले ये बात नहीं उतरी। उन्हें लगा कि आपके व्यक्तिगत संबंध हो सकता है, कंबोडिया के प्रति आपका नरम रवैया हो सकता है, लेकिन जब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ठनी है, उन्होंने हमारा हम हमसे जो आयात हो रहा था उसको उन्होंने बैन कर दिया। और जब आमने सामने हो गए हैं, ऐसे में आप अपने व्यक्तिगत संबंध ना निभाते तो ज्यादा अच्छा था। खासकर हुन सेन को चाचा कहना और अपने ही सैनिक के लिए तंज कसना। कहा होगा कि हमारे सैनिक से गलती हो गई, वो थोड़ा सा ज्यादा हाइपर है, ऐसा कुछ शब्द कहे उन्होंने, जिसको लेके सैन्य भी थोड़ा सा उद्वेलित है। थाईलैंड में सैन्य की हमेशा वहां के सरकार और राजनीति में एक प्रखर भूमिका रही। इसके चलते जब ये ऑडियो लीक हुआ, शिनवात्रा ने बाकायदा देश से माफी मांगी। उनने कहा कि मैं एक कूटनीति के तहत ये बात कर रही थी, मैं चाहती थी कि संबंध ठीक हो, वो हमारे पड़ोसी है, लेकिन ना साथी पक्ष जो है, जो गठबंधन में है, वो सुनने को तैयार, ना विपक्ष को सुनने को तैयार, और लोग रास्ते पे है, सरकार अल्पमत में है। सवाल ये है कि मैंने फिर कहा कि मात्र जिस देश के साथ हमारी अनबन है वहां आप एक सीनियर आदमी को रिस्पेक्ट से ही सही अंकल कहते हो तो जनता उद्वेलित होती है, क्योंकि सवाल उम्र का नहीं, सवाल आपके व्यक्तिगत संबंधों का नहीं, सवाल देश की संप्रभुता का है, देश की अस्मिता का है। इसलिए थाईलैंड के लोग रास्ते पे हैं, विपक्ष आक्रामक है, सहयोगी दल बाहर निकल रहे हैं और सरकार अल्पमत में है। हमारे देश की हम तुलना करें तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे दुश्मन देश के यहाँ अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम में चले जाते हैं, वहाँ दावत खा के आते हैं। हमारे यहाँ शपथ विधि में उन्हें बुलाया जाता है और उसके बाद भी हमारे यहाँ आतंकी कार्यवाहियां लगातार जारी रहती हैं। कई जगह ऐसी है। और ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत विजय की तरफ बढ़ रहा था, तब सीज फायर किसके कहने में किया? फिर मैं कहता हूं, देश की जनता को देश की अस्मिता महत्वपूर्ण होती है। इसलिए शिनवात्रा, चाहे उसने कूटनीति के तहत क्या हो, चाहे अपने देश का भला करके कहा हो, लेकिन
यदि आपने नरम रवैया शत्रु पक्ष के प्रति लिया तो फिर जनता रास्ते पे उतर आती है, क्योंकि पूरा देश चाहता है कि देश की अस्मिता और स्वाभिमान बना रहे। ये हमारा ही एक भारत है जहाँ स्वाभिमान और अस्तित्व की और सार्वभौमता की बात हम सिर्फ भाषणों में करते हैं, लेकिन फिर जब अमेरिका के सामने हम घुटने टेकते हैं तो हमारा देश चुप रहता है। यह सत्ता पार्टी, इसको मास्टर स्ट्रोक कहती है। वहां पे शायद मीडिया अभी भी अपना काम कर रहा है, इसीलिए वो 17 मिनट का क्लिप जब लोगों ने विश्लेषित किया तो सीधा सिनवात्रा पे आरोप लगे कि आप हमारे शत्रु पक्ष के प्रति इतना उदार रवैया कैसा करते हैं। चीन भारत की भूमि पर आक्रमण कर रहा है और हमारे यहाँ चीनी नेताओं को झूला झूला जाता है। ये कई ऐसे उदाहरण भारत में मिलेंगे, लेकिन फिर वही जनता शिक्षित होनी चाहिए और पत्रकारिता अपने उच्चतम पे होना चाहिए। यहाँ पत्रकारिता सत्ता पक्ष के दरबार में नृत्यांगना बन रही है और जनता नेताओं के झूठे आश्वासन और धर्म के उस घुट्टी पर देश का विकास और अस्मिता भूली जा रही है। इसीलिए थाईलैंड का उदाहरण आपके सामने। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।